नमस्कार दोस्तों, आज के समय में जब भी आप पेट्रोल पंप पर जाते होंगे तो आपको पेट्रोल की मशीन पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ दिखाई देता होगा E10 या E20 लिखा दिखाई देता होगा। सरकार और बड़ी बड़ी कंपनियां चिल्ला चिल्ला कर कह रही हैं कि यह एथेनॉल है, ऐसा हरा ईंधन या ग्रीन फ्यूल जो हमारे देश का प्रदूषण भी कम करेगा और खाड़ी के देश से आने वाले महंगे कच्चे तेल पर हमारी निर्भरता को भी खत्म करेगा। हर कोई इसी की तारीफों के पुल बांध रहा है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि जिस ईंधन पर्यावरण का सबसे बड़ा रक्षक बताया जा रहा है, वह ईंधन चुपके से भारत को एक भयंकर संकट की ओर धकेले ले जा रहा है। कि आपकी गाड़ी को कुछ किलोमीटर चलाने वाले इस ईंधन के पीछे हमारे देश के करोड़ों अरबों लीटर कीमती पानी को पानी की तरह बहाया जा रहा है। आज की इस वीडियो में इस चमकते हुए ईंधन के पीछे के उस भयंकर सच को खोलेंगे जिसे अक्सर हेडलाइन से छुपाया जाता है। आइए सीधे कड़वे गणित पे आते हैं जो आपको हैरान कर देगा। भारत में जो एथेनॉल बनाया जाता है उसका लगभग 90% हिस्सा गन्ना या शुगर केन से आता है और हम सब जानते हैं कि गन्ना एक ऐसी फसल है जिसे उगाने के लिए बहुत ज्यादा पानी की आवश्यकता होती है। इसे वाटर इंस्टेंट क्रॉप कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर की पर्यावरण रिपोर्ट और खुद हमारे नीति आयोग के अनुमानों के मुताबिक भारत में सिर्फ 1 लीटर एथेनॉल तैयार करने के लिए यानी गन्ने को खेत में उगाने से लेकर उसकी सिंचाई करने और बाद में फैक्ट्री में ले जाकर उसे प्रोसेस करने तक लगभग 5,000 से 10,000 लीटर पानी की खपत हो जाती है। आपने बिल्कुल सही सुना, सिर्फ 1 लीटर ईंधन के बदले 10,000 लीटर पानी। अब जरा सोचिए, भारत की आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा आज भी पीने के साफ पानी के लिए तरस रहा है। हमारे देश के कई राज्यों में भूजल ग्राउंड वाटर का स्तर सैकड़ों फीट नीचे जा चुका है। ऐसे में गाड़ियों के दौड़ने के लिए इस रफ्तार से पानी को बर्बाद करना कहाँ की समझदारी है। पानी की बर्बादी तो देश का नुकसान है, लेकिन इस एथेनॉल का सीधा असर आपकी जेब और आपकी प्यारी गाड़ी पर भी होने वाला है। आइए इसे 2 हिस्सों में समझते हैं, पुरानी गाड़ियां और नई गाड़ियां। सबसे पहले बात करते हैं पुरानी गाड़ियों की। अगर आपकी गाड़ी साल 2023 से उससे पहले की बनी हुई है तो सावधान हो जाइए। एथेनॉल की एक सबसे बड़ी खासियत यह होती है, यह हवा में नमी पानी को बहुत तेजी से सोखता है। जब ये पेट्रोल आपकी पुरानी गाड़ी के टैंक में जाता है तो समय के साथ ये इंजन को अंदरूनी हिस्से फ्यूल पाइपलाइन मेटल के पार्ट्स में जंग पैदा करता है। ये रबर और प्लास्टिक के पार्ट्स को भी गला देता है, जिससे आपकी गाड़ी का इंजन समय से पहले ही दम तोड़ देता है। अब बात करते हैं नई गाड़ियों की। ऑटोमोबाइल कंपनियों ने अब सरकार के नियम के बाद E20 कंपोनेंट गाड़ियां बनाना शुरू कर दी हैं। इन गाड़ियों के इंजन में ऐसे मटेरियल का इस्तेमाल किया जाता है जो E20 एथेनॉल झेल सके, इसलिए इसमें जंग लगने का खतरा तो नहीं है। लेकिन यहाँ पर एक और पेच है। एथेनॉल की एनर्जी डेंसिटी प्योर पेट्रोल के मुकाबले कम होती है। इसका सीधा मतलब यह है कि चाहे गाड़ी नई हो या पुरानी, 3 से 5% तक माइलेज आपकी गाड़ी का घट जाएगा। यानी आपको पैसे तो उतने ही देने होंगे, लेकिन गाड़ी चलेगी कम। अब सिक्के के दोनों पहलुओं को देखना जरूरी है। आखिरकार भारत सरकार इस पर इतना जोर क्यों दे रही है? इसके पीछे भारत की इकोनॉमी यानी अर्थव्यवस्था। भारत अपनी जरूरत का 85% तेल कच्चा तेल विदेश से खरीदता है, जिसके लिए हमें हर साल अरबों डॉलर बाहर भेजने पड़ते हैं। पेट्रोल में एथेनॉल मिलाने से भारत के हजारों करोड़ रुपए बच रहे हैं। साथ ही हमारे गन्ना किसानों को उनकी फसल का पैसा सीधे और जल्दी मिल रहा है, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है। आर्थिक नजरिए से एक मास्टर स्ट्रोक दिखता है। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू हमारी धरती और पर्यावरण के लिए एक अलार्म बजा रहा है। पहली समस्या तो पानी की है, जो तेजी से खत्म हो रहा है, और दूसरी बड़ी समस्या है फूड सिक्योरिटी यानी खाद्य सुरक्षा। गन्ने के अलावा सरकार अब एथेनॉल बनाने के लिए टूटे चावल और मक्के जैसे अनाजों के इस्तेमाल को बढ़ावा दे रही है। अब आप सोचिए, जिस अनाज का इस्तेमाल देश के गरीब का पेट भरने के लिए होना चाहिए, अगर उससे गाड़ियों का पेट भरने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, फैक्ट्रियों में भेजने लगेंगे, तो आने वाले समय में देश में खाने पीने की चीजों की किल्लत हो सकती है और फूड इन्फ्लेशन यानी महंगाई आसमान छू सकती है। हम ईंधन तो बचा लेंगे, लेकिन क्या हम अनाज और पानी को बचा पाएंगे? तो दोस्तों, इस पूरी कहानी का निष्कर्ष क्या है? क्या हमें एथेनॉल का इस्तेमाल पूरी तरीके से बंद कर देना चाहिए? बिल्कुल नहीं। समाधान एथेनॉल को बंद करने में नहीं, भारत को फर्स्ट जनरेशन एथेनॉल सीधे गन्ने और अनाज से एथेनॉल बनाना कम करना होगा और तेजी से शिफ्ट होना होगा 2G यानी सेकेंड जनरेशन एथेनॉल की तरफ।
एथेनॉल का मतलब है खेत से बचा हुआ कचरा, जैसे पराली, गन्ने की खोई, बांस और यहाँ तक कि शहरों के गीले कचरे से एथेनॉल बनाना। इसमें पानी की खपत तो कम होगी, खेतों में पराली जलाने से प्रदूषण भी कम होगा और हमारा पीने का पानी भी बचाया जा सकता है। सरकार ने इस दिशा में कदम तो बढ़ाए हैं, लेकिन इसकी रफ्तार को और तेज करना होगा। अब आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, क्या पेट्रोल के 2 रुपए के दाम कम करने के लिए हमारे देश के पानी को यूं ही बर्बाद कर दिया जाए? अपनी राय जरूर बताएं और ऐसी ही पसंदीदा वीडियो के लिए हमारे चैनल को फॉलो करें व सब्सक्राइब करें। जय हिंद।